दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी से वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे कि क्या होता है वास्तविक संख्याएं और इनमें क्या क्या कितने तरह के संख्याएं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं इस पर कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा इसका मेन चीज जानिए, ठीक है, कि ये किस पर आधार है, इसका जो आधारशिला है वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर उसको आप जान जाइएगा, यानी कि उसका जो बेस है उसको आप अच्छे तरीके से जान जाइएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर भूमिका में लिखा हुआ भी है, बुक वाला लिखा भी है कि आपने कक्षा 9th में भी वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर वो याद नहीं है तो हम आपको यहाँ पर 10 मिनट में बता भी देंगे, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं से पहले कुछ इसका बैक में आते हैं कि बैक स्टोरी क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की कैसे कितने तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप जान जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, एक तरह से। तो इसका जो नाम है वो क्यों पड़ा प्राकृतिक, ठीक है, कुछ तो सोच समझ के साइंटिस्ट रखे होंगे इसका नाम, ठीक है। नेचुरल पेड़ पौधा पानी इसी तरह का माइंड में आपके आ रहा होगा, ठीक है, कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है। सिंपल सा भाषा में अगर बोला जाए तो ये है कि जिसको गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस हाथ में 5 अंगुलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से ना गिनते हैं। ऐसे तो कभी नहीं गिनते हैं कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग एकदम नेचुरल वे में गिनते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप अगर नोट भी है 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं ना दोस्तों, तो यही चीज है हमारे मुंह से जन्म से ही, मतलब कि जब इंसान जब पैदा हुआ था तो धीरे धीरे करके अपना वो लैंग्वेज बनाया, धीरे धीरे करके बोलने का तरीका सीखा। तो पहले वो क्या सीखा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप ही सोचिए कि ठीक है आप बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर बोला जाए कि 5 4 और 1 2, तो आप जब आप बोलिएगा तो आपको बोलने में बड़ा ही अटपटा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस वैसा है नहीं, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नेचुरल नंबर गिनते हैं, ठीक है। 0 जो है वो एक तरह से अंधा है। अंधा मतलब होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन ये सब नंबर हमारा दिखता है, ठीक है। नंबर जो है हमारा दिखता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें 1.5 1.6 भी आएगा, इसका मतलब दशमलव डेसिमल वाला भी होगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा ठीक है सर कि आपने बोला 0 नहीं होगा, तो क्या 10 होगा, 100 होगा, 101 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 के बाद जो है वो तो 10 आता है और 10 को हम लोग गिन सकते हैं। अगर सपोज डैट यहाँ पर मेरे पास 10 अंगुलियां हैं, ठीक है, तो इनको तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 10 जो है वो दिखता है, 10 जो है वो दिखता है हम लोग को, इसीलिए उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। आया समझ में? इस तरह से आ गया समझ में? तो भाई कहाँ तक जा सकता है ये बहुत दूर तक जा सकता है। क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल नंबर कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। क्या बोला हमने? जिसको गिना जा सकता है। अगर 1 करोड़ 1 रुपया है वो भी आप गिन ले रहे हैं, ये नहीं कि महाशंख हो गया, अरब हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसको आप मतलब कि इंसान का वहां तक पहुंच हो, जिसको गिना जा सकता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब दूसरा जो है वो आपका होल नंबर है। होल नंबर में क्या किया गया कि 0 से शुरुआत किया गया। अगर 0 को यहाँ पर छुपा दिया जाए और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था नेचुरल नंबर में, उसी तरह से बस इसमें एक 0 जोड़ दिया गया, होल नंबर। ये होल नंबर क्या है? यानी कि पूर्ण संख्याएं कुल मिलाकर के, यानी कि 0 भी एक तरह का क्या है? एक तरह का क्या है? नंबर है, ठीक है।
इसलिए वो होल नंबर में आ जाता है। आया समझ में? इसमें क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो भी होता है। ठीक है, अब ज़ीरो क्यों बनाया गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया जो है हम श्याम को दिए, अब श्याम हमको वापस कर दिया, तो इनके बीच में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने 1 रुपया उनको दिया, उनके पास +1 हुआ, अब वो हमको दे दिए तो -1 हो गया, तो +1 -1 मिल करके 0 बन गया। इसलिए यहाँ पर 0 रखा गया कि जब साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन अपना माइंड को डेवलपमेंट किया तो सोचा कि 0 भी रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद खेल जो है वो इंटीजर का आता है, माइनस प्लस का एक तरह का दुनिया। ठीक है, मान के चलिए कि माइनस प्लस का आया माइंड कि भाई वो भी रखना जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया क्या कि श्याम को हमने -1 मतलब कि 1 रुपया दिया, अब वो हमको दे दिया। ठीक है, तो माइनस प्लस का खेल हो रहा है ना, तो उसी से डेवलप होकर के, उसी से निकल करके ये जो इंटीजर है वो आया, इसी से पूर्ण संख्याएं ना था, अब ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर्स, बस उसमें एस लग गया, तो ये पूर्णांक था, ये पूर्णांकों। ठीक है, यानी कि ढेर सारा। इसमें क्या है कि ये -∞ से लेकर के, यानी कि माइनस करोड़ से लेकर के करोड़ तक। ठीक है, यानी कि अरबों, मतलब कि अरब, हम भी देखिए अरब बोल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बोला जाए तो बहुत सारा नंबर, बहुत सारा नंबर, एकदम इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें माइनस क्यों रखा गया? बोले तो माइनस इसलिए रखा गया, जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे करके बैंक का भी डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग जब ऋण लेते हैं तो देखते हैं ना कि जब 2000 रुपया SBI में नहीं रखते हैं तो बैंक जो है वो नेगेटिव, मतलब कि पैसा हम लोग को नेगेटिव में कर देता है कि आपका जो है बैलेंस उतना नहीं था जितना हम बोले थे, तो आपका अब नेगेटिव में चला गया, -200 रुपया, -500 रुपया जाता है ना दोस्तों, तो इसलिए फिर उसके बाद नेगेटिव का खोज हुआ। ठीक है, अब इसमें सारा का सारा नंबर आता है। ठीक है ना, -1 करोड़ जो भी बोलिए, -100, -101, 99, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इंटीजर में आता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम देखिए लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव वाली संख्याएं भी होती हैं। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ऋण, जैसे बैंक से लेते हैं ना लोन, मान लीजिए हमने 50,000 रुपया लोन लिया, तो हम नेगेटिव में चले गए कि भाई हमें बैंक को लौटाना भी है, वो हमारा पैसा नहीं था। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। ओके, वाली संख्याएं भी होती हैं, जैसे -5, -2, जैसे हम अभी आपको बताए। ठीक है, ये सब ओके, आ गया समझ में? इस तरह का आप लाइन सेगमेंट भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 इधर का पार्टी, यानी कि बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का जो है वो नेगेटिव का पार्टी है, और दाहिने साइड का प्लस का पार्टी है। ठीक है, आगे समझ में? इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव की अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं, अनलिमिटेड जिसको आप नहीं नाप सकते, इन्फिनिटी। आगे समझ में? ये चीज यहां तक क्लियर है, इंटीजर तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने में क्या जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सब तो होता है, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे इसको? मेन चीज तो होता है पहचानना कि भाई साहब 2, 3, 5, 7 ये सब क्यों हुआ, वाई? क्योंकि देखिए, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और, या तो देखिए एक और यानी कि खुद की संख्याएं से कट जाए, नहीं समझे बात को, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा नंबर, ऐसा संख्याएं जो एक से, या तो फिर आप जो चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप चूज किए 2, 3, 4, आप अपने मन में मान लीजिए हम मतलब कि आंख बंद करके 5 ले लिए, क्या 5 जो है 1 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अगर यहाँ पर 5 रखा जाए, 1 से काटें तो कट जाएगा। कटने का मतलब यानी कि उसका जो शेष फल है, रिमाइंडर, वो 0 आ जाता है। हाँ, आ जाता है। नहीं आया समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया। हमें लग जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 2 हमने बोला, ठीक है, क्या बोला हमने? 2 बोला,
क्यों बोला 2? क्योंकि 2 जो है एक ऐसा नंबर है 1 से तो कटता है ही, साथ ही 2 खुद से भी कटेगा। 2 1 जा 2। आया समझ में? कहने का मतलब साफ साफ बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि जिसका 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर यानी कि 2 नंबर से कट जाए, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अब जो 3 है, 3 1 से भी कटता है और अपने खुद से भी कट जाएगा, यानी कि 3 1 जा 3। 3 से भी तो कटेगा ये 3। आया समझ में? नहीं आया? देखिए, अगर देखा जाए तो 3 जो है वो 1 से भी कटता है। ठीक है, कट गया। और 3 खुद से भी कटता है ना, और तो किसी से नहीं कटता है, तो 2 ही फैक्टर हुआ ना, 2 ही फैक्टर, 2। तो ऐसा सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, 0 1 क्यों नहीं हुआ? 0 1 क्यों नहीं हुआ? अगर मान लीजिए 1 लिखे तो 1 तो ठीक है, 1 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। लेकिन और तो कोई ऐसा नंबर नहीं ना है, और तो 1 को काटने वाला तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसीलिए मात्र एक ही आ रहा है, एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। 2 को हम लोग गिन लेंगे क्योंकि 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 3 को इसलिए गिन लेंगे, 1 से भी कटता है, 3 से भी। 5 का भी इसी तरह का है, 1 से कटेगा ही, 5 से भी कटेगा। और 4 क्यों नहीं लिखे? 4 में क्या है लोचा कि 4 में 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 3 से तो 4 नहीं ना कटेगा दोस्तों, तो 4 से यहां पर ये कट जाएगा। यानी कि इसका क्या है कि 1 2 3 फैक्टर आ रहा है, तो 3 फैक्टर आएगा तो ये प्राइम नंबर में 4 संख्या जो है वो शामिल नहीं होगा। आया समझ में? इसीलिए 5 1 से भी कटता है, 2 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता है, 5 से कट जाएगा। ठीक है। अब 7 के साथ भी इसी तरह से है। तो यही सब है आपका प्राइम नंबर। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने यहाँ देख लीजिए। ओके, अब ये 1 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर? हमने आपको बताया यह प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से ही कट रहा है, और 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 को काट दे, इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।